IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर 11th रिक्रूटमेंट 2021 मेंस एग्ज़ाम आपका हुआ था कल यानी 30 जनवरी 2022 को। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की जो परीक्षा थी उसमें क्या कुछ आया था, कैसा आपका एग्ज़ाम रहा था, क्या उसकी रिजल्ट डेट हो सकती है और क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी। तो देखिए, इससे पहले जो आपको बताए गए थे कई सारे सोर्स से और स्रोतों के मुताबिक ये बताया गया था कि आपका जो सिलेबस होता है, राजभाषा आती है 10 क्वेश्चन 10 अंक के होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली 5 अंक की होती है और इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस आते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 अंक के होते हैं और हिंदी टू इंग्लिश होते हैं वो भी 5। अपठित गद्यांश होता है 5 होते हैं, गद्यांश में रिक्त स्थान यानी क्लोज टेस्ट होता है वो भी 5 अंक आता है। रिक्त स्थान आपकी होती है पूर्ति, तो रिक्त स्थान पूर्ति होती है 3 अंक की 3 क्वेश्चन और शुद्ध अशुद्ध वाक्य 2 अंक के होते हैं 2 क्वेश्चन और वाक्य पुनर्व्यवस्थापन यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं 5 अंक के। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया वो परीक्षा में गए तो परीक्षा में एकदम से सिलेबस आपका चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो परीक्षा में क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। देखिए, आपकी जो राजभाषा की तरफ से यानी कि राजभाषा के जो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चंस आए थे वो थे आपके 12 क्वेश्चन थे, 12 अंक के थे ऑब्जेक्टिव में। और आपके फिर आए थे भाई इंग्लिश वर्ड्स आए थे, वो थे आपके 7 शब्द उन्होंने दिए हुए थे और उनको आपको चयन करना था कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो 7 क्वेश्चन थे, उनका क्या था कि 5 आपके ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन उसके मीनिंग से मेल खा रहे थे, एक नहीं खा रहा था तो वो आपको चुनना था। इसके अलावा 6 क्वेश्चन आए थे हिंदी टू इंग्लिश यानी कि सेम हिंदी टू इंग्लिश का था, ये आपकी पारिभाषिक शब्दावली होती है और कुछ लोग मानते हैं कि वर्ड मीनिंग होती है लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली होती है। तो 25 के ये हो गए थे। इसके अलावा इंग्लिश टू हिंदी जो आपका ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस थे वो 10 थे और हिंदी टू इंग्लिश थे वो भी 10 थे। टोटल आपका 45 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव में, 45 मार्क्स के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी, आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें क्या कुछ आया था, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए जो पैसेज उन्होंने दिया था तो वो आपका सामाजिक था, सोशल था, यानी कि कुछ युवा को लेकर के समाज में किस तरह से वो नज़रिया रखते हैं ऐसा कुछ बताया गया है। तो जैसा फीडबैक दिया है कैंडिडेट्स ने उसी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। और हिंदी टू इंग्लिश जो आपका ट्रांसलेशन था वो बैंकिंग से रिलेटेड था। बैंकिंग, अगर आपने वित्तीय शब्दावली पढ़ी, बैंकिंग जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़ी होगी तो वो आपको जो करने में आसानी रही होगी। और अब आगे चलते हैं तो आपको बता देते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले राजभाषा के बारे में बात करें तो भाई राजभाषा का जो सारे क्वेश्चंस हम आपको नहीं बता पाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कलेक्ट कर पाए हैं। तो कैंडिडेट्स ने बताया कि एक तो ये था कि भाई 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं तो 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें बताना था कि कौन सी भाषा नहीं 8वीं अनुसूची में। तो सीधा सीधा उत्तर है अंग्रेजी जो भाषा वो नहीं है। और फिर पूछा था कि संसद में जो प्रयोग होने वाली भाषा है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, तो 120 में थी, अनुच्छेद 120 आया था, अनुच्छेद 351 आया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय किस के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग, ये आया था। और फिर आया था भाई विभाग में कितने प्रतिशत कर्मचारी हिंदी में कार्य साधक होने पर विभाग को राजपत्रित किया जाता है, तो ये भी आया हुआ था। इसके अलावा जो हिंदी के वर्ड्स थे जिनकी इंग्लिश पूछी थी तो वो थे अमूर्त, विवाचक, नवाचार, तत्कालीन, हित और प्रतिसंहरणीय, कुछ ऐसा ही था। और जो अंग्रेजी से हिंदी में पूछे थे वो थे आपके कन्वर्टिबल, मेजर, एक्सपेंशन, इनोवेशन, कमिटमेंट, इनकी उन्होंने हिंदी पूछी थी। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव का आपको बताइए डिस्क्रिप्टिव जो आपका था। और अब बात करें भाई अटैम्प्ट्स के बारे में तो बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स यहाँ पे की हैं। और ज़्यादा अटैम्प्ट करने का क्या होता है कि अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने एक पोल बनाया था कल ही और उस पोल पे जो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं तो 35 से 40 अटैम्प्ट्स लोगों ने की हैं और 41 से 45 कितने लोगों ने की है तो उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा यानी कि 50% लोगों ने 35 से 45 के बीच में क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और 35 से नीचे 50% है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कैंडिडेट्स का जो फीडबैक रहा है उन्होंने भी बताया है कि जो एग्ज़ाम था इजी टू मॉडरेट था। कुछ लोग मान रहे हैं कि बिल्कुल इजी था, कुछ लोग मान रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन के पैसेज थे, ट्रांसलेशन जो आपका डिस्क्रिप्टिव था वो तो ठीक था,
इंग्लिश टू हिंदी में थोड़ी कठिनाई थी, और हिंदी टू इंग्लिश था वो, उसमें जो है अच्छा था वो, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, इतने छोटे भी नहीं थे लेकिन ठीक थे, अच्छे से वो कर पा रहे थे। और जो आपका ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव में भाई आपको पता ही है कैसे क्या कुछ होता है, तो वो भी आपका ठीक था, इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। उसमें ट्रांसलेशन में दिक्कत थी, राजभाषा जैसा कि मान रहे थे कि भाई डिटेल से पढ़ के जाना है, नियम भी आए हुए थे 1976, तो इतनी डिटेल से नहीं आई हुई थी, बेसिक सी जानकारी पूछी गई थी, तो राजभाषा भी अच्छी थी, तो हम इसको मान सकते हैं कि मॉडरेट था पेपर, ना इजी था ना डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था। और अब बात करते हैं कि भाई रिज़ल्ट कब आ सकता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी, पेपर इजी था, तो उनको वैसे ही लग रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन इतना इजी होता नहीं है, और जब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, 5-5 ऑप्शन आपको मिलते हैं, विकल्प वहाँ पे मिलते हैं, तो आप कंफ्यूज होते ही होते हैं। अगर आपको सिंपल एक सेंटेंस दे दिया जाए कि इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन हो और टाइम काफ़ी कम हो, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसकी कट ऑफ ओवरऑल जो मैं बताऊँगा भाई, वो रहने वाली है 20 के अराउंड। मैं एकदम सटीक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जैसा कि लोगों ने फीडबैक दिया है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। तो 20 के अराउंड आपकी कट ऑफ रह सकती है इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए। और रिज़ल्ट डेट के बारे में बात करें तो आपका रिज़ल्ट आ सकता है कब, तो भाई आपका रिज़ल्ट आ सकता है 10 फरवरी के आसपास। 10 से 15 भी हो सकती है, लेकिन 15 से तो पहले ही आ जाएगा, तो 10 के आसपास आ सकता है, 10 को आ जाए, 12 को आ जाए, 13 को आ जाए, कभी भी आ सकता है। और आप रिज़ल्ट का वेट न करके, जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको तैयारी करनी चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए। और बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा कितने पे कट ऑफ जाती है वो भी पता चल जाएगा, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे, मार्क्स आपके पता चलेंगे इंटरव्यू देने के बाद। तो जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको तैयारी कर लेनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, और रिज़ल्ट डेट का अगर आप वेट न करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था भाई हमारी ओर से एग्ज़ाम एनालिसिस, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कितनी अटैम्प्ट्स लोगों ने की, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और क्या आपकी रिज़ल्ट डेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी राजभाषा अधिकारी के लिए, IBPS SO। और माना जा रहा है कि इस बार वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए उन्होंने एग्ज़ाम जो ठीक दिया था। 2021 के एग्ज़ाम की बात करें, यानी कि जो 21 में हुआ था, 20 का एग्ज़ाम था, 20 वाली भर्ती का 10th रिक्रूटमेंट जो थी, तो वो एग्ज़ाम आपका ठीक था, यानी कि थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, डिफ़िकल्ट नहीं दिया है। इसका कारण यही है कि वैकेंसीज इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं, और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन भाई माने कि 20-20, 25-30 वैकेंसी आती थी, एक बार 2018 में ही आई थी 69 वैकेंसी, उसके बाद में 25-27 कुछ ऐसी टोटल वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार 84 है, और मान रहे हैं कि वो वैकेंसीज और भी बढ़ सकती हैं। तो ये अच्छी बात है लोगों के लिए, और जिन्होंने कल अच्छा अटैम्प्ट किया उन्होंने भी अच्छा ही किया भाई, अच्छा अटैम्प्ट किया है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा वो भी आपको बताया जाएगा कितने पे कट ऑफ जाती है। बाकी अब जिनको लग रहा है कि उनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होना है तो वो तैयारी कर दीजिए, जिनको लग रहा है कि उनका जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, उनको भी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन जिनको लग रहा है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उनको दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, वो रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आपको कुछ ना कुछ तैयारी करते रहना होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम नहीं होता, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी लास्ट नहीं होती, कभी भी आखिरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपका जीवन है, तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। और हमारी ओर से जिन लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया था उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और रिज़ल्ट पे मिलते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है।